गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का दोबारा क्रिएटिव केमिस्ट्री बाय श्रीवास्तव सर पर हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का वीडियो लेक्चर एमीन चैप्टर में बेसिक नेचर ऑफ एमीन पर बेस्ड है कि व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ एमीन। पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि आखिर एमीन बेसिक नेचर के क्यों होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी एमीन हैं वो सारे अमोनिया के एल्काइल या एराइल डेरिवेटिव हैं। या तो एल्काइल ग्रुप लगा होगा या एराइल ग्रुप लगा होगा। अब एमीन में नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर होता, उस लोन पेयर की वजह से सारे एमीन हमारे क्या बेसिक नेचर के होते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, एमीन का बेसिक नेचर नाइट्रोजन पर लोन पेयर की वजह से होता है। अब हमको पता है कि नॉर्मली एमीन हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, देन 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन यानी RnH2, 2 डिग्री एमीन R2NH, 3 डिग्री एमीन R3Na और एरोमेटिक एमीन में हम लोग एक एनिलीन को पढ़ते हैं। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप इन एमीन का बेसिक नेचर हमें बताइए। तो अगर आपके एमीन के बेसिक नेचर को वो गैसियस फेज में पूछ रहा है, आपसे पूछेगा कि गैसियस फेज में बताइए कि कौन सा एमीन ज़्यादा बेसिक, कौन सा एमीन कम बेसिक है। तो आपको बस एक सिंपल वर्ड याद रखना कि गैसियस के केस में 3 डिग्री एमीन सबसे अधिक बेसिक, देन 2 डिग्री एमीन, देन 1 डिग्री एमीन। यानी गैसियस फेज में ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, वहाँ पर सीधा सीधा टर्सरी एमीन मोर बेसिक, देन सेकेंडरी एमीन, देन प्राइमरी एमीन। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। हम लोगों ने पहले पढ़ा प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले ग्रुप है। अगर एमीन में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, जैसे आपका एल्काइल होता, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऐसे, तो ये सभी बेसिक नेचर को नॉर्मली बढ़ाते हैं। ध्यान ये रखें, अगर गैसियस फेज में है तो गैसियस फेज में आपको ये ऑर्डर लिखना, टर्सरी क्योंकि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप है, ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट, देन सेकेंडरी 2 एल्काइल ग्रुप है, देन प्राइमरी। दिक्कत तब आएगी जब आपसे वो एक्वस फेज में पूछेगा। या तो पेपर में कुछ नहीं दिया होगा तो भी एक्वस से, और या तो लिख के दिया होगा एक्वस, अगर नहीं भी दिया होगा तो आप समझ जाए वो एक्वस फेज का पूछ रहा। अब एक्वस फेज में आपको 2 कंडीशन याद करनी। क्या आपका एल्काइल ग्रुप मिथाइल है या आपका एल्काइल ग्रुप इथाइल है। अगर मिथाइल ग्रुप लगा है तो आपका 2 डिग्री सबसे अधिक बेसिक, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। अगर एल्काइल ग्रुप कैसा हो, सॉरी मिथाइल होता, अगर आपका एल्काइल ग्रुप जो है वो इथाइल लगा होगा तो यहां पर भी 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। शॉर्ट में याद करने का तरीका, मिथाइल में 213, इथाइल में 231। बस ध्यान ये रखें कि ये दोनों एल्काइल ग्रुप यहां पे अलग अलग है। अब ऐसा क्यों हुआ? इनका जो बेसिक नेचर है एमीन का वो इन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। पहला, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब जो एल्काइल ग्रुप लगे वो साइज में स्मॉल है या बल्कि मतलब बड़े हैं। अब जैसे यहां पर 1 डिग्री एमीन में 1 एल्काइल ग्रुप आता, 2 डिग्री में 2 आता, 3 डिग्री में 3 आता। यानी स्टेरिक जो हिंड्रेंस है यहां पर हमने क्या लिखा है? कम लिखा है, यानी कम स्टेरिक हिंड्रेंस। आप इससे कंफ्यूज ना हो, मैं यहां से इसको यहां हटा दूं। स्टेरिक हिंड्रेंस एक्चुअली ऑर्डर इसका ये है, यानी सबसे अधिक हिंड्रेंस किस में होगी? टर्शियरी में, देन सेकेंडरी में, देन प्राइमरी में। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बेसिक नेचर में सबसे क्या कम होना चाहिए। तो सबसे कम बेसिक नेचर में स्टेरिक हिंड्रेंस किसका होगा? 1 डिग्री एमीन का, एक ही एल्काइल ग्रुप है। अब इंडक्टिव इफेक्ट ये ज्यादा होना चाहिए,
क्योंकि प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा उसका बेसिक नेचर उतना ही अधिक होता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप हैं और ये हमेशा बेसिक नेचर को बढ़ाते। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यानी प्लस आई इफेक्ट आपका मैक्सिमम, स्टेरिक हिंड्रेंस आपका क्या, मिनिमम। अब आ गया सॉल्वेशन इफेक्ट। क्या वो एमीन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे या नहीं? तो आपको पता 1 डिग्री एमीन ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन। 2 डिग्री एमीन ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। 1 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, हम इन 3 की बात कर रहे हैं। तो सॉल्वेशन इफेक्ट सबसे अधिक किसका हुआ? 1 डिग्री का, देन 2 डिग्री का, देन 3 डिग्री का। इन सभी को आप ध्यान से देखें तो इसमें जो 2 डिग्री है वो सेम सीक्वेंस पे आ रहा है, हिंड्रेंस के हिसाब से, इंडक्टिव या सॉल्वेशन। तो उसी हिसाब से ये आपका ऑर्डर बनाया गया है कि 2 डिग्री दोनों में पहले आता, चाहे वो मिथाइल लगा हो चाहे इथाइल लगा हो। बात अब किसकी चेंज हो जाती है? 1 डिग्री और 3 डिग्री की। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, मिथाइल लगा होगा तो 213, इथाइल लगा होगा 231, लेकिन कब? अगर वो एक्वस फेज है तब। अब ये नीचे के पॉइंट देखें, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप, ऐसा कोई भी ग्रुप जो एमीन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो या रिलीज करता हो तो वो हमेशा बेसिक नेचर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अब ये ग्रुप कौन कौन से? एल्काइल या एलॉक्सी। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, अगर एमीन से कोई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप लगा तो वो बेसिक नेचर को हमेशा क्या करेगा? घटाएगा, खासकर नाइट्रो ग्रुप। तो ये पहला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, बेसिक नेचर बढ़ेगा। दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा तो बेसिक नेचर घटेगा। अब ध्यान रखें, अगर कहीं एरोमेटिक और एलिफेटिक एमीन आपसे पूछ लिया कि दोनों में ज्यादा कौन सा बेसिक है, तो एरोमेटिक एमीन का सबसे कॉमन एग्जांपल आपका एनिलीन है। एनिलीन का बेसिक नेचर सारे एमीन में सबसे कम होता है, यानी ये अमोनिया से भी कम है। यानी एलिफेटिक एमीन, अमोनिया एमीन्स, यानी एरोमेटिक एमीन लेस बेसिक किससे? एलिफेटिक एमीन से, और क्या? अमोनिया से। अब एरोमेटिक एमीन में एक एमीन और है, ये आपका बेंजाइल एमीन, लेकिन इसका बेसिक नेचर एनिलीन से क्या होता है? ज्यादा, क्योंकि यहां पे ये एक तरह से प्लस आई इफेक्ट आ जाता है। अब एमीन में आपको कुछ और भी चीजें ध्यान रखनी है। अब और चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि कभी कभी आपको एमीन के बेसिक नेचर में ये 2 चीज देखने को मिलेंगी, पीकेबी और दूसरा आपका आता है केबी। अब ये 2 क्या है? ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस है। तो कभी कभी ये पूछ देते हैं कि आप इस सीक्वेंस को देखकर बताइए कि किसका पीकेबी ज्यादा, किसका केबी ज्यादा। तो अभी हमने आपको एग्जांपल बताया था, सपोज करिए CH3NH2, देन CH3 का होल ट्वाइस NH, देन CH3 का होल थ्राइस N, और लास्ट में कर दिया अमोनिया। पहले तो इसका आपको बेसिक नेचर समझना है। यहां पर वो भी एक्वस फेज में है, तो एक्वस फेज में अगर CH3 लगा हो, एक्वस फेज में अगर आपका CH3 लगा होगा तो हम इसका ये नेचर किस तरीके से लिखते हैं? CH3 होल ट्वाइस NH, सेकेंडरी एमीन CH3 होल थ्राइस N, टर्सरी एमीन CH3 NH2, 1 डिग्री एमीन, और सबसे लास्ट में आपका क्या? अमोनिया हुआ।
ये आपका बेसिक नेचर का ऑर्डर है, यानी 2 डिग्री एमीन सबसे अधिक, फिर 3 डिग्री, उसके बाद आपका क्या आएगा 1 डिग्री। अब इसमें केबी की वैल्यू आप ध्यान रखें, जो केबी की वैल्यू है ये बेसिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो केबी की वैल्यू है ये बेसिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जिसका बेसिक नेचर ज़्यादा उसमें केबी का मान ज़्यादा। तो इसमें इसमें केबी की वैल्यू सबसे अधिक है, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद इसमें सबसे कम केबी की वैल्यू किसमें आएगी आपकी अमोनिया। यानी जो केबी का मान है बेसिक नेचर के डायरेक्टली है, इसमें केबी सबसे अधिक, देन टर्सरी, देन प्राइमरी, देन अमोनिया। हम अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे।